हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अभी एसएससी का एग्ज़ाम आपका ओवर हुआ है 16 नवंबर 16 नवंबर को। ठीक है, सभी बच्चों ने एग्ज़ाम भी दे दिया है। तो सबके मन में एक डाउट होगा, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आएगा कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करूँगा कि भाई कितने शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ है, किस में थोड़ा टफ था, किस में थोड़ा इजी था, किसका कौन सा सेगमेंट थोड़ा इजी था या टफ था। ठीक है, तो कुछ हो सकता है बच्चों के बहुत ही कम अटेम्प्ट हुए हों, कुछ के बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हों। हम नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे एंड देन फाइनली हम कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे जितनी भी बात करूंगा बच्चे डाटा रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, वो सारी की सारी सिविल के रिलेटेड होंगी। ठीक है, मैं जितने भी कट ऑफ के बारे में यहाँ से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो सारा के सारा सिविल से रिलेटेड मेरा रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे एसएससी जेईई 2020 एग्जामिनेशन 2022, ठीक है, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 14 नवंबर को, 15 नवंबर एंड इज ऑफ 16 नवंबर 16 नवंबर। 3 दिन मेरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है और 3 दिन में मैं अगर शिफ्ट की बात करता हूं तो 14 को मेरा था दैट इज इन फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्जामिनेशन था। ठीक है, और 15 को अगर मैं बात करता हूं तो 15 को 2 शिफ्ट में पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट मतलब बच्चे मॉर्निंग में था एंड दूसरा था थर्ड शिफ्ट के अंदर। थर्ड मतलब मेरी जो इवनिंग शिफ्ट थी उसके अंदर मेरा एग्जामिनेशन हुआ है। और 16 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो 16 नवंबर को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, वो भी मॉर्निंग सेशन, वो भी मेरा मॉर्निंग सेशन। तो बच्चों ने डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट शिफ्ट में अपना एग्जामिनेशन दिया है और सबका रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे टफेस्ट जो शिफ्ट थी मेरी, भाई आप पूछेंगे सर सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट थी, तो वह थी 15 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी, यानी कि इवनिंग सेशन जो था वो बच्चे सबसे टफेस्ट सेशन था। मैं इसको मानता हूं कि ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, और इस शिफ्ट में हो सकता है बच्चों के अटेम्प्ट भी सबसे कम हुए हों। अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करता हूं तो 130 से 135 अटेम्प्ट के अराउंड इस शिफ्ट में हुए और सबसे कम अटेम्प्ट भी इसी शिफ्ट के अंदर हुए हैं, जो 15 की इवनिंग वाली शिफ्ट थी और सबसे टफेस्ट सेशन यही था। ये अपने दिमाग में बातें डाल लेना। ठीक है, जो सबसे इजी शिफ्ट थी, अगर मैं सबसे इजी शिफ्ट की बात करता हूं तो जो मुझे सबसे इजी शिफ्ट लगती है वो लगती है 15 यानी कि 15 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी। जो 15 की जो सबसे मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, जो पहली शिफ्ट थी, ये मैं कह सकता हूं बच्चे ये सबसे इजी शिफ्ट थी। ठीक है, ये क्या थी, सबसे इजी थी। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, यानी कि जो 15 को जो आपकी इवनिंग सेशन था वो सबसे टफेस्ट था और जो मॉर्निंग सेशन था 15 तारीख का वो सबसे इजी सेशन था। और बाकी जितने भी सेशंस हैं, मैं सब सेशंस की बात करूंगा और सब सेशन में अगर मैं बच्चे बात करता हूं रीजनिंग का जो लेवल था। ठीक है, रीजनिंग में एक ऐसा सेगमेंट मानता हूं कि रीजनिंग का लेवल सभी शिफ्ट में सेम था। आप कोई भी सेगमेंट ले लो, ठीक है, कोई भी शिफ्ट उठा लो, सब में रीजनिंग का लेवल सेम ही था। ठीक है, थोड़ा सा 15 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें रीजनिंग का लेवल 19-20 कह सकते हैं, थोड़ी सी इजी थी एज कंपेयर टू द जो बाकी रिमेनिंग शिफ्ट है। ठीक है, रीजनिंग इजी तो थी, नो डाउट, रीजनिंग वाज इजी, बट कैलकुलेशन थी, लेंदी हो रहा था पेपर, उतना अटेम्प्ट करना आसान नहीं था। ठीक है, ठीक है, लेंदी हो रही थी कैलकुलेशन, इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया रीजनिंग के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि रीजनिंग मेरी टफ थी, नहीं, ये रीजनिंग टफ नहीं थी, बस कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही थी तो उसको अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो जो एवरेज अटेम्प्ट आया होगा वही सबका 35 से 40 के बीच में आया होगा। ठीक है, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 38, ये अटेम्प्ट आया होगा रीजनिंग के अंदर। ठीक है, टेक्निकल की बच्चे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्निकल की अपनी बात कर लेता हूँ कि टेक्निकल का क्या सेगमेंट रहा। तो टेक्निकल सभी शिफ्ट के अंदर मैं बात करूँ तो इतना कोई ज़्यादा मेरे को टफ नहीं लग रहा था टेक्निकल में। और जितनी भी शिफ्ट हैं 14, 15, 16 जितने को भी एग्जाम हुए सबके अंदर अगर मैं टेक्निकल शिफ्ट की बात करता हूँ तो 70 से 80 अटेम्प्ट सबने किया होगा। ठीक है, ठीक है, 70 से 80 अटेम्प्ट सबने लिया है टेक्निकल के अंदर। ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा कोई टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूँ टेक्निकल को। टेक्निकल में कोई रॉकेट साइंस उसने नहीं पूछा था, सभी शिफ्ट का लगभग सेम था। ठीक है,
और बात करते हैं जीएस की, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का भी वही सीन था, लेकिन जनरल अवेयरनेस में जो सबसे टफेस्ट रहा वो रहा 15 की जो इवनिंग सेशन मेरा रहा, ठीक है। जो 15 तारीख का जो मेरा इवनिंग वाला सेशन था वो सबसे हार्ड जीएस था, और उसमें जीएस में मैं ये कहता हूँ कि कुछ के तो बच्चे 5-7 ही अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है। तो इतना टफ था 15 की इवनिंग में, ठीक है। तो इवनिंग रीजनिंग में कह सकता हूँ कि सबसे जो 15 तारीख का जो इवनिंग सेशन है उसमें टफ थी, काफ़ी टफ थी। बाकी में थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट लेवल पे थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया बच्चे मैंने बता दिया आपको कि भैया मेरा इतना सेगमेंट हुआ है और मेरा इतना टफेस्ट था। ये भी सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मुझे डेफिनेटली जो नंबर मिलेंगे वो 15 तारीख की जो आपकी 15 की जो आपकी इवनिंग वाला सेशन होगा उसमें उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है। जो 15 तारीख का जो इवनिंग वाला सेशन होगा अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इस शिफ्ट वालों को नंबर बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली, नो डाउट। आज के टाइम पे जर्नली एसएससी ऐसा कर रहा है नॉर्मलाइजेशन में कि वो किसी दूसरी शिफ्ट के नंबर कम नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि 15 की शिफ्ट में की मॉर्निंग में सबसे इजी था, तो इनके जितने भी मार्क्स आएंगे उनको एक कांस्टेंट लेवल पे रखेगा, बाकी के इंक्रीज कर देगा। पहले क्या करता था, पहले उसने ऐसा भी किया एसएससी ने कि जो बाकी शिफ्ट थी उनके नंबर को कम कर देता था जो इजी रहती थी। तो अभी नहीं कर रहा है ऐसा, अभी जो है सबसे इजी थी उसको एक लेवल पे कांस्टेंट मान लेगा और बाकी के इंक्रीज कर देगा। अगर किसी के नंबर बढ़ेंगे तो वो इवनिंग सेशन के बढ़ेंगे। और इवनिंग सेक्शन में मैंने बता दिया कि जो मेरा एवरेज अटेम्प्ट था, एवरेज जो मेरा अटेम्प्ट था वो 130 से 35 के अराउंड था, और 14 तारीख को जो एवरेज अटेम्प्ट किया है बच्चों ने वो 160 के अराउंड कह सकता हूँ मैं। जो 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था वो 160 के अराउंड एवरेज था, और 15 तारीख के अराउंड जो मॉर्निंग में था इसके अराउंड 170 एवरेज अटेम्प्ट था आपका 15 को मॉर्निंग सेशन में, और 15 की जो इवनिंग सेशन था उसमें 130 to 135 एवरेज अटेम्प्ट हुआ। और जिनका इस शिफ्ट में पेपर था 15 के इवनिंग सेशन में था, तो डेफिनेटली वो बच्चे परेशान नहीं, सर मेरा कम अटेम्प्ट हुआ, आपका प्री हो रहा है, 100% आपका प्री क्वालिफाइड होगा, और मैं बताऊंगा कैसे होने वाला है अभी, ठीक है। और अगर मैं 16 तारीख की बात करता हूं तो बच्चे इसमें भी 160 के अराउंड, 16 तारीख को भी मॉर्निंग में 160 के अराउंड आपका एवरेज अटेम्प्ट आया है, ठीक है। इसमें भी आपका एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 160 के अराउंड एवरेज अटेम्प्ट आया है 16 को भी, ठीक है, 16 तारीख को, ठीक है। तो ये थोड़ा ओवरऑल आइडिया लग गया होगा आपको। नाउ अब एक कट ऑफ की डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ कितना रहने वाला है मेरा, ठीक है। मेरा कट ऑफ जो रहने वाला है वो कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक है। कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कट ऑफ की। अगर मैं बात करूं तो जनरल का कितना रहेगा, ओबीसी का कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस का मेरा कितना रहने वाला है, और एससी एसटी, ठीक है। एससी एसटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, नॉमिनल रहता है, ठीक है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर बच्चे जनरल कैटेगरी में आपके 110 से 115 के बीच में बन रहे मार्क्स, अभी कुछ दिनों में देख लेना आपकी आंसर की भी आ जाएगी। और अगर आपके 110 से 15 के बीच में बन रहे हैं या इसके लमसम भी बन रहे हैं, इसके अराउंड भी बन रहे हैं, तो आप मान लेना आपका प्री हो रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है इस बार। और अगर आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने पेपर में अपीयर हुए अप्रोक्सीमेटली 58% ही रहा है। 50 यानी कि 100 में से 58 कैंडिडेट ने ही एग्जाम दिया है, बाकी सबने एग्जाम छोड़ दिया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सीट बहुत ज्यादा है, और जो मेरे अपीयरिंग कैंडिडेट थे वो भी उतने नहीं थे, तो डेफिनेटली कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। और नीचे का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल चली जाएगी। तो जनरल में अगर आप इस रेंज में आते हैं 110 से 115, मुझे लग रहा है 111 चली जाए, 112 चली जाए, 113 चली जाए, या हो सकता है 110 के अराउंड ही रह जाए, तो आपके मार्क्स अगर इतने के अराउंड बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन को तैयार कर दीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो ओबीसी का आप मान लीजिए 110 मार्क्स के अराउंड, प्लस माइनस इसमें 2 से 3 मार्क्स कर दीजिए, प्लस माइनस 2 to 3 मार्क्स। अगर रोस्ट कंडीशन आती है, अगर बहुत ही ज्यादा ये मान लीजिए, आप मान के चल लीजिए कि कट ऑफ बढ़ता है तो 111-12 तक जा सकता है, और ठीक है। ये 110 भी मैं बोलना गलत होगा यहाँ पे, आप इसको मेरे ख्याल से कर लीजिए 107-8 के अराउंड, 107-8 के अराउंड,
इसके राउंड आपकी कट ऑफ जाने वाली है ओबीसी की 107 से 108 के राउंड। इसमें भी प्लस माइनस 2-3 कर लिए, हो सकता है 109 चली जाए, हो सकता है 106 चली जाए, तो डिपेंड करेगा, इसके राउंड रहेगा। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस का मैं बता देता हूं आपको, डेफिनेटली 105 के राउंड रहेगा और इसमें भी आप प्लस माइनस 2-3 मार्क्स का वेरिएशन ले लीजिए, प्लस माइनस 2-3 मार्क्स इसके राउंड रहेगा ईडब्ल्यूएस का 105 के राउंड। अगर आपके 102 बन रहे हैं, 103 बन रहे हैं, डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन को तैयार कर दीजिए, तैयारी शुरू कर लीजिए, नहीं तो कोई भी टाइम नहीं मिलने वाला है। एससी एसटी की बात करता हूं तो 100 मार्क्स के राउंड, ठीक है, एससी एसटी का जो बच्चे कट ऑफ रहेगा वो 100 मार्क्स के राउंड रहेगा और इसमें भी आप प्लस माइनस 2-3 मार्क्स का वेरिएशन लेके चले। अगर बहुत ही रोस्ट कंडीशन आती है तो 2-3 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 102 103 के राउंड चली जाएगी एससी एसटी की कट ऑफ, और अगर किस्मत अच्छी रही तो नीचे भी आ सकती है, कोई 96 97 98 तक भी आपकी कट ऑफ आ सकती है एससी एसटी का। ईडब्ल्यूएस का मैं रेंज अगर आपको बताऊं कि आपके 102 103 नंबर बन रहे हैं आंसर की से, तो डेफिनेटली अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी, फिर टाइम नहीं मिलना है। आप ये मत सोचना सर 120 चला जाएगा 130, नहीं जाएगा भाई, ईडब्ल्यूएस का 105 के राउंड रहने वाला है, ये मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है। 105 में ही 102 103 चला जाए, अगर बहुत ही ज्यादा रोस्ट कंडीशन जाती है तो 107 8 तक जाएगा मैक्सिमम, उसके बाहर नहीं जाने वाला। ओबीसी का अराउंड 105 से 110 के बीच में रेंज लेके चलिए, मैं 107 8 भी हटा देता हूं। ओबीसी का मैं बता देता हूं बच्चे 105 से लेके 110, 105 से लेके 110 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा ओबीसी का, 105 से लेके 110, ठीक है, इसके बीच में रहेगा आपका कट ऑफ ओबीसी का, ठीक है। फिर तो वेरिएशन हटा ही देते हैं, जब इतनी लंबी रेंज हम दे रहे हैं तो इसमें से वेरिएशन हटा देते हैं। 105 से 110, 107 चला जाए, 106 चला जाए, 108 चला जाए, 109 चला जाए, ये रहेगा ओबीसी का। तो ये सिनेरियो बच्चे रहने वाला है आपके कट ऑफ का, ठीक है। अगर आपके इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि जब रिजल्ट आता है मेंस का तो टाइम नहीं मिलता हमें, ठीक है। 10-15 दिन का टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन का टाइम दे देगा, और उसमें उन कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है जिन्होंने कभी पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। तो मेरा एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, ठीक है। मेंस के लिए अलग से तैयारी कैसे करें उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो सेशन लेके आऊँगा आपका, और उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिनेरियो कि मेंस का कैसे हमें पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, वो भी सारी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रहने वाला है आपका 2020 एग्जामिनेशन का, ठीक है। अगर इसके अराउंड भी मार्क्स बन रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए, कुछ बच्चों के सब नहीं होने वाला मेरा। और 15 की इवनिंग सेशन में याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको फायदा होगा। कितना फायदा होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, नॉर्मलाइजेशन होकर कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। किसी और शिफ्ट के मार्क्स कम नहीं करेगा, एसएससी जनरली ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी नॉलेज के साथ। बाकी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, ठीक है। एप्लीकेशन का भी लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देखोगे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, एंड देन आपको वहां पे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।